Welcome back students, here I am with your third chapter of SST, Oceans and Continent. Learning points are oceans and continents. Our Earth is a unique planet consisting of 7 continents and 5 oceans. हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस. Now we will start by learning in detail about the continents and oceans in the world. और अब हम यहाँ पर oceans और continents के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Let's start. We have already studied that the surface of the earth is covered with water. हम पहले अपने previous session में भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. Water occupies 70% of the planet and land is a mere 29%. वो कह रहे हैं कि 70% जो है अर्थ पर वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? वाटर ने. वो वाटर से कवर्ड है और केवल 29% का जो पार्ट है वो लैंड का है. ओशंस आर द लार्ज मासेस ऑफ वाटर. ओशंस किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया होता है वाटर का, उसको हम ओशंस कहते हैं. देयर आर 5 ओशंस. मेनली जो हमारे पास हैं अर्थ पे वो कितने ओशंस हैं? 5. कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन. देखिए यहाँ पर आपको मैप गिवन है और यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट्स शो किए गए हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. और ओशंस का हमारे पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन और देखिए इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन. ओके. बिग लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो बड़े बड़े सरफेसेस हैं अर्थ के उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स. ये देखिए आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं. दे आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. मेनली कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पे? 7. एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओशंस. तो पहले हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में. ओशंस आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर. दे सेपरेट द 7 कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम ईच अदर. ओशंस जो हैं बहुत बड़े मतलब स्ट्रेचेस, बहुत बड़े बड़े वाटर के एरिया है जहाँ पर वाटर है, जहाँ पर पानी ही पानी देखने के लिए मिलता है. और ये जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. जितने भी हमारे ओशंस हैं वर्ल्ड के वो सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. द ओशंस आर फुल ऑफ लिविंग बींग्स दैट हैव अडेप्टेड टू द सॉल्टी वाटर. और जो ओशंस है वहाँ पर आपको लिविंग बींग्स देखने के लिए मिलते हैं जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशंस आर नोन एज मरीन लाइफ. और जो प्लांट्स और जो ओशंस जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपके ओशंस में लाइक करते हैं, उनको उस लाइफ को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट अ मरीन लाइफ. और ये कौन सा वाटर अडेप्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ का पानी सॉल्टी होता है तो इसको वो इसी को यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज द पैसिफिक ओशन. देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको पिक में शो करना चाहूँगी. इन्होंने बोला है यहाँ पर आपको कि ये सारे जो ओशंस हैं आपस में कनेक्टेड हैं. तो देखिए यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे आपके अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक है. तो ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो रखा है. तो आपको एक ही दिख रहा है सब ब्लू, कोई बीच में वॉल या बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं शो हो रही है. नाउ कम टू द पैसिफिक ओशन. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशन जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और डीपेस्ट, सबसे गहरा ओशन माना जाता है. इट कवर्स मोर देन अर्थ सरफेस देन ऑल द ड्राई लैंड पुट टुगेदर. वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी ड्राई लैंड है, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम उन सबको एक साथ रखें तो उससे ज़्यादा एरिया इसने कवर किया हुआ है. इट टचेज ऑल द अर्थ कॉन्टिनेंट्स. जितने भी अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हैं सभी लगभग जो है पैसिफिक ओशन ने टच किए हुए हैं, यानी कि उसके कांटेक्ट में आते हैं, एक्सेप्ट द यूरोप. एक यूरोप को छोड़ के. देखिए यूरोप जो है यहाँ पर है तो ये पैसिफिक ओशन के पास नहीं है. यहाँ पर मतलब आपका आर्कटिक ओशन है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है, इधर भी आर्कटिक ओशन है. बाकी देखिए यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है. तो बाकी जगह में पैसिफिक ओशन है. देखिए यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन है. ओके.
Okay. The marine trench near the marine island is the deepest trench in the Pacific as well as in the world. जो मरीन ट्रेंच है मरीन आइलैंड के पास में, वो सबसे गहरा ट्रेंच है पूरे पैसिफिक में, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर उसको देखा जाए, कंपेयर किया जाए. इट्स डेप्थ, उसकी गहराई कितनी है, 10,911 मीटर्स है. द पैसिफिक ओशन कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. और जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो हमारे वर्ल्ड का जो मेन ट्रेड रूट्स है, जहाँ से हम व्यापार करते हैं समुद्री रास्तों से, वो उसका मेन सोर्स है. द रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इज़ फाउंड हेयर. और यहाँ पर पैसिफिक ओशन में हमें बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं. नाउ कम टू एटलांटिक ओशन. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. एटलांटिक ओशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन बोला जाता है. इट इज़ एन एस शेप्ड ओशन. और ये जो ओशन है इसकी शेप कैसी है, जैसे एस होती है आपकी, एस लिखते हैं आप, तो इसी शेप का ये दिखाई देता है दूर से. टू द ईस्ट इट इज़ बाउंड बाय द कॉन्टिनेंट. जो ईस्ट साइड है ये, वहाँ पर कौन से कॉन्टिनेंट से बाउंड है, यूरोप से एंड अफ्रीका, और अफ्रीका से, एंड टू द वेस्ट. और अगर वेस्ट में देखा जाए तो बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से. इट एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन. ये कहाँ तक फैला हुआ है, आर्कटिक ओशन तक फैला हुआ है. इन द नॉर्थ टू एंटार्क्टिका इन द साउथ. ओके, आर्कटिक ओशन नॉर्थ से एंटार्क्टिका के साउथ तक. अ लॉन्ग अंडर सी माउंटेन रेंज लाइज बीनीथ द मिडल ऑफ द एटलांटिक. और इसके अंदर एक बहुत लंबी माउंटेन रेंज जो है अंडर वाटर प्रेजेंट है. इट इज़ कॉल्ड द मिड एटलांटिक रिज. और इसको हम क्या कहते हैं, मिड एटलांटिक रिज. एट प्लेस इट रीचेज अबव सी लेवल टू फॉर्म आइलैंड. और कहीं कहीं पर ये जो है सी लेवल से ऊपर आ जाता है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स. दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ एटलांटिक ओशन. और एटलांटिक ओशन का ये एक यूनिक फीचर भी है, क्योंकि इस तरह का फीचर किसी और ओशन में नहीं पाया जाता. मच ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फिश इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एटलांटिक. जितना भी आपका फिश का ट्रेड होता है वो सब उसका जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, एटलांटिक में. इट हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल. और इसके साथ ही यहाँ पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल का भी लार्ज डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है. नाउ कम टू इंडियन ओशन. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इंडियन ओशन जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है. इट इज़ द ओनली ओशन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. वो कह रहे हैं कि ये अकेला एक ऐसा ओशन है जिसके साथ एक कंट्री का नाम अटैच है. देखिए इंडियन ओशन, तो इसमें कौन सी कंट्री का नाम आ रहा है, इंडिया आ रहा है. तो बाकी तो कोई ऐसा ओशन नहीं है जिसमें किसी कंट्री का नाम अटैच हो. द इंडियन ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट. और ये कहाँ लाया करता है, अफ्रीका ऑन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट. यानी कि वेस्ट साइड से अफ्रीका के वेस्ट साइड से और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड तक. एशिया ऑन द नॉर्थ, एशिया के नॉर्थ से. एंटार्क्टिका टुवर्ड साउथ, एंटार्क्टिका के साउथ तक. द जावा ट्रेंच इन द इंडियन ओशन इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड. जो जावा ट्रेंच है इंडियन ओशन में वो वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच है. मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो इनटू. और यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन सी, द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द इंडियन ओशन कंसिस्ट ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. इंडियन ओशन जो है हमारा, इसी के अंदर आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी आता है. नेक्स्ट वन इज एंटार्क्टिक और साउदर्न ओशन. द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय साउदर्न ओशन. जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका वो पूरा सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, साउदर्न ओशन से. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक एंड एटलांटिक एंड इंडियन. और ये किससे बना हुआ है, ये मर्ज हो रखा है कुछ पार्ट से. किस किस के पार्ट से, कुछ पैसिफिक का पार्ट है, कुछ एटलांटिक ओशन का और कुछ इंडियन ओशन का. ड्यू टू इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन की वजह से. इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शिपिंग एंड ट्रेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है शिपिंग में
ट्रेड बिजनेस जो हमारा होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हजारों सालों से। नेक्स्ट द आर्कटिक ओशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन, ये कहाँ लाया करता है, नॉर्दर्न पोलर रीजन में ऑफ द अर्थ के। द नॉर्थ पोल, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड हेयर। जो नॉर्थ पोल है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ का, नॉर्थ पोल आपने पढ़ा होगा मैप एंड ग्लोब्स में भी, तो वो यहीं पर लाया करता है। द सेंटर ऑफ द ओशन हैज़ अ परमानेंट कवर ऑफ आइस, और जो सेंटर है इस ओशन का वो हमेशा आइस से कवर्ड रहता है, वहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। द आर्कटिक ओशन वाटर इज़ वेरी कोल्ड, जो आर्कटिक ओशन का जो पानी है इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। द क्लाइमेट ऑफ रीजन इज अमंग द हार्शेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, और जितना भी जो यहाँ का क्लाइमेट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्श यानी कि ठंडा और रफ माना जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर होती है। नाउ कम टू कॉन्टिनेंट्स, अब हम जानेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ एशिया। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग ऑल, हम सब जानते हैं एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो 1/3 पार्ट है लैंड का वो एशिया के पास है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। द पैसिफिक ओशन लाइज टूवर्ड द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पैसिफिक ओशन हमारे एशिया के ईस्ट साइड में लाई करता है। द आर्कटिक ओशन इज टूवर्ड द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन लाई करता है। वाइल इंडियन ओशन इज टूवर्ड द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन लाई करता है। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फीचर्स इन दिस कॉन्टिनेंट, यहाँ के जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। एशिया इज होम टू सम ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बहुत सी हाइएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, इंक्लूडिंग हिमालयाज, हिमालयाज भी इसी में इंक्लूड हैं। द हाइएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर, जो आप जानते हैं हाइएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट वो भी यहीं लोकेटेड है। दीज माउंटेन्स कंटेन ग्लेशियर्स, इन माउंटेन्स के पास क्या होते हैं, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो माउंटेन से बह के नीचे आते हैं, और जब वो वार्म एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो पिघल के रिवर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो दीज माउंटेन कंटेन, इन माउंटेन्स के पास ग्लेशियर्स है विच आर फ्रोजन मासेस ऑफ वाटर, फ्रोजन मासेस ऑफ वाटर वही है पानी, जमा हुआ पानी, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े। विद द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जब वो ग्लेशियर्स जो हैं जैसे कि मैंने बताया नीचे आते आते वार्म एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। द वाटर फ्लोज डाउन एज द रिवर्स, और जो वो पानी है वो नदियों में बहना शुरू हो जाता है। जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र में जो हमारी रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेट यहीं से होता है। नेक्स्ट वन अफ्रीका, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। दिस इज वास्ट लैंड इज होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बहुत बड़ा पीस है लैंड का और ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का होम भी है। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर, ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। ऑन द नॉर्थ इज द मेडिटेरेनियन सी, इसके नॉर्थ साइड में कौन सी सी है, मेडिटेरेनियन सी है। ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में एंड द साउथ, और साउथ में इज द एटलांटिक ओशन, इसके एटलांटिक ओशन है। एंड ऑन द ईस्ट, और ईस्ट में आर द इंडियन ओशन एंड रेड सी, इंडियन ओशन है और रेड सी है। सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सहारा डेजर्ट है आप जानते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड का। एंड द नाइल, और रिवर नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर, जिसको हम लॉन्गेस्ट रिवर बोलते हैं, आर लोकेटेड इन अफ्रीका, ये कहाँ पर लोकेट करता है, अफ्रीका में लोकेटेड है। द साइज ऑफ द सहारा इज ऑलमोस्ट सेम एज द एंटायर यूरोप, जो सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो लगभग कितना है, जितना आपका पूरा यूरोप है। द मैन मेड कैनाल स्विज कनेक्ट टू द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी, एक मैन मेड कैनाल यानी कि जो ह्यूमन बींग्स ने तैयार की है वो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। इट अलाउज टू वेज वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और ये क्या क्या अलाउ करती है, ये हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है यूरोप और एशिया के बीच में।
विदाउट हैविंग टू गो अराउंड अफ्रीका, जिससे कि हमें अफ्रीका से घूम के नहीं जाना पड़े, इसीलिए इसको एक शॉर्टकट रूट की तरह से इसको डिफाइन किया गया है। माउंट किलिमांजारो इन तंजानिया इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है किलिमंजारो, और जो कहाँ पर है, तंजानिया। नाउ कम टू नॉर्थ अमेरिका। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन इन नॉर्थ अमेरिका, द जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वो है नॉर्थ अमेरिका। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस, और इसको किसने डिस्कवर किया था, क्रिस्टोफर कोलम्बस ने। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि जो ये कॉन्टिनेंट है आपका नॉर्थ अमेरिका, इसको टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा एडवांस माना जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नेशन है पूरे वर्ल्ड में। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर क्या बोला जाता है उसको, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने सुना भी होगा, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ये नेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एडवांस है। कनाडा जो है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंट्री है इसी कॉन्टिनेंट का। द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज़ वास्ट, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये बहुत बड़ा है, विद मैनी ब्यूटीफुल एरियाज, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह देखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी खूबसूरत एरियाज यहाँ पर मिलते हैं। दीज इंक्लूड्स, क्या क्या है उनमें, हाई माउंटेन्स, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, लाइक रॉकीज एंड ह्यूज लेक्स, और बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, लाइक द ग्रेट लेक। द ग्रेट लेक आर अ कलेक्शन ऑफ 5 लेक्स, जो ग्रेट लेक है वो 5 लेक्स का कलेक्शन है, और ये कहाँ लोकेटेड है, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का बॉर्डर भी है। दे मेक द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, पूरी अर्थ पे जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है वो यही ग्रेट लेक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, द नेचुरल वंडर, इज नोन फॉर इट्स साइंस ब्यूटी। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और जो अपने नेचुरल वंडर्स के लिए फेमस है, ओके, और ये अपने साइंस ब्यूटी के लिए जाने जाती है। इट हॉट स्प्रिंग्स एंड इट्स प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एक नेचुरली वंडर, एक तो वाइल्ड लाइफ, और एक हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पर अपने आप से ज़मीन से गर्म पानी आता है। दिस पार्क इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेचुरल पार्क, ये वर्ल्ड का पहला नेचुरल पार्क है। देखिए मैन मेड पार्क्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक नेचुरल पार्क है, प्राकृतिक है। नाउ कम टू साउथ अमेरिका। द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमारा 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दिस कॉन्टिनेंट इज फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर द लार्जेस्ट एंड डेंस्ट ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यहाँ का जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेंस्ड यानी कि घना जंगल माना जाता है। अ लार्ज एंड डाइवर्स नंबर ऑफ लिविंग सेंचुरीज ड्वेल्स इन दिस फॉरेस्ट, और इसीलिए यहाँ पर बहुत मतलब बड़ी मात्रा में जो वाइल्ड लाइफ है वो देखने के लिए मिलती है। द एंड्स एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये जो एंड्स है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ तक, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। द अमेजॉन इज़ बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, जो अमेजॉन है वो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है। इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन इट, वो और किस फॉर्म में, जो इसके अंदर पानी बहता है, पानी का बहाव है उस फॉर्म में। इस्थमस ऑफ पनामा जॉइंस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो ज्वाइन करता है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। ये देखिए रिवर अमेजॉन जो आपको यहाँ पर शो की गई है। देखिए द अमेजॉन रिवर इज द साउथ अमेरिका द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी नाइल और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजॉन रिवर। ओके, नाउ कम टू एंटार्क्टिका।
द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एंटार्क्टिका। जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा है? एंटार्क्टिका है। इट इज़ अ फ्रोजन लैंड कवर्ड विद आइस। इसको फ्रोजन लैंड भी कहा जाता है क्योंकि हमेशा आइस से कवर्ड रहता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वाइट कॉन्टिनेंट, इसीलिए हम इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। दिस कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव एनी परमानेंट ह्यूमन रेजिस्टेंस, और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ह्यूमन जो है परमानेंटली नहीं रह सकता। हाउएवर, जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स, पेंगुइन्स, सी बर्ड्स एंड वेल्स सर्वाइव इन द सी अराउंड दिस कॉन्टिनेंट। लेकिन इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर जो सी है वहाँ पर आपको सील्स, पेंगुइन, सी बर्ड्स और वेल्स देखने के लिए मिलती हैं। द फ्रोजन एंटार्क्टिक आइस कैप इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो फ्रोजन एंटार्क्टिक आइस कैप्स हैं वो लार्जेस्ट सोर्स हैं हमारे पास फ्रेश वाटर का अवेलेबल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हमारे पास अवेलेबल है। डिस्पाइट दिस एंटार्क्टिका इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके बावजूद एंटार्क्टिका को ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है वर्ल्ड का। नाउ कम टू यूरोप। द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज इज यूरोप। अगर साइज वाइज देखा जाए तो यूरोप जो है सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। दिस कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बट स्मॉल साइज नेशन। इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जो है नेशंस हैं, मैनी टेक्नोलॉजिकली, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, लेकिन ये जो नेशन है साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। छोटे छोटे नेशंस हैं लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप इज़ डेनब। जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की वो है डेनब। फ्लोज थ्रू 12 कंट्रीज़, और ये जो 12 कंट्रीज़ हैं उनके बीच से फ्लो कर रही है इन इट्स 3000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। और ये कितनी लंबी है? लगभग 3000 किलोमीटर्स। द कॉन्टिनेंट इज़ बॉर्डर्ड इन द साउथ बाय द मेडिटेरेनियन सी। साउथ साइड से इसका बॉर्डर जो है मेडिटेरियन सी से टच है, कॉन्टैक्ट में है। यूरोप एंड एशिया आर एट टाइम टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया को साथ में हम कई बार यूरेशिया भी कहते हैं। देखिए मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पर शो की गई है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन इज ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। इट हैज़ मैनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी बहुत सारी अपनी अलग विशेषताएं हैं। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ एन आइलैंड। ये कॉन्टिनेंट जो है अपने आप में एक आइलैंड है। इट इज़ ऑल्सो द ओनली कॉन्टिनेंट विच कंटेन अ सिंगल कंट्री। और दूसरी बात, ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा कॉन्टिनेंट ही एक कंट्री है, जिसमें कि सिंगल कंट्री है, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी हुआ आपका, आइलैंड भी हुआ और कंट्री भी। द ग्रेटेड बैरियर रीफ एंड द ग्रेटर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर टू इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं, बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन द अर्थ। It attracts tourists from all over the world. It is also protected marine environment. जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ होता है मतलब अंडर वर्ल्ड। देखिए आप पानी के अंदर ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन का पूरा एक अलग से लाइफ, मरीन लाइफ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये मेन अट्रैक्शन है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। एक्सरसाइज आपके पास ऑलरेडी सेंड की जा चुकी हैं, आप उनको नोटबुक में डन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।